यस, ओरिजिनली सेलिब्रेट, सॉरी, क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इम्पैक्ट। तो मतलब क्रिटिकली हमें क्या प्राप्त हुआ और इसका क्या प्रभाव है। ओरिजिनली सेलिब्रेट, critics have praised the novels groundbreaking approach to storytelling। क्रिटिक्स हमसे कहते हैं कि कहानी सुनाने में या कहानी की जो सुनाने की टेक्निक्स है, ये कहानी बहुत शानदार है। सेलिब्रेटिंग इट्स कल्चरल ऑथेंटिसिटी, हमारा जो कल्चर है उसको भी इसमें बहुत अच्छे से बताया है। बातें याद रखना, इसका स्टोरी टेलिंग टेक्निक बहुत बेस्ट है और कल्चरल ऑथेंटिसिटी बहुत अच्छे से बताया। इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स, इनोवेटिव नरेटिव टेक्निक्स मतलब ऐसी टेक्निक्स का यूज किया नरेटिव में जो एकदम यूनिक है और फर्स्ट टाइम ही देखने मिली है ना, मतलब इनोवेटिव है। तो अब सुनो, यहाँ हम तुम्हें अच्छी बात बता रहे हैं। दैट ऑनर इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन, जिससे भारतीय साहित्यिक परंपरा का सम्मान होता है। वाइज पुशिंग बाउंड्रीज, और इस दौरान इसके द्वारा जो बाउंड्रीज है ना, जो लिटरेचर में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इतना ही कर सकता है, किसी भी खास वर्क को सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस वर्क ने कहा कि नहीं, ये बहुत आगे तक हो सकता है। आइए इस बात को एग्जाम्पल से समझे। तो हमने इसमें गहराई नोट की, सुनो, हम इस वर्क की गहराई बता रहे हैं। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, हम जो दिखा के तुम्हें जो फील करा रहे हैं ना, कि जैसे हम तुम्हें कोई बात बताते हैं तो बहुत गड़ जाती है हर अंदर से, मतलब जैसे हमने तुमसे जो भी बात करी तो तुम्हें अंदर से लगी और अब तुम एकदम सीरियस हो गई, अब तुम्हारे मन से वो बात निकल ही नहीं रही। सर ने ये बात सही में बहुत लगने वाली बोल दी, अब वो तुम्हारे जड़ दिमाग से निकल नहीं रही और हमने तुम्हारे माइंड सेट को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि तुम्हें सही में दुनिया भर चीत रही है, तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा हो। किया क्या है हमने, सिर्फ शब्द ही तो बोले हैं, लेकिन ये शब्द आज तक नहीं देखे गए। मान लो ये शब्द इस अरेंजमेंट में आज तक नहीं देखे गए, इस अरेंजमेंट में आज तक नहीं देखे गए। दिस इज कॉल्ड नरेटिव टेक्निक्स। आ रही बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मतलब इस बात को तुम्हें जो हमने बताई, नरेट किया बात को, समझी। साहित्य के क्षेत्र में वो टेक्निक जो किसी ने कभी यूज ही नहीं की, सोच के देखो। जैसे तुम किसी को कोई चीज बता रहे हो और वो बंदा तुम्हें बिल्कुल ऐसे सुने, बिना पलक झपकाए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड समझ लो या करेली रिकॉर्ड समझ लो। हमारे पास है रेवाश्री में 40 के 40 स्टूडेंट की क्लास को हमने बिना पलक झपकाए हम अपने पूरे उस लेक्चर में रोके रहे। बाहर से 2 टीचर देख रहे, कैसो ये कैसो कर ये आ रहा है, ये दवाई पिलाई, है ना। कई बार प्रिंसिपल मैम देख के चली जाती थी, इसलिए फिर हमें एसएसटी का उस स्कूल में हेड बना दिया था कि आप सी सारे निर्णय लोगे। रीजन कुछ वो देख के गई। तो ये होता है आपका नरेटिव टेक्निक, बांध के रख देना किसी को। तो इस वर्क में ये चीज है। हमने इस वर्क को सुना है, कुछ बहुत कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा, हमने देखा, जितना अपन घुल मिल के बात करते हैं ना, वे की गई है। सुनते ही सुनते आप उस वर्क को महसूस करते हो।
वो स्थितियां आजकल पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहीं आते आई नहीं है। जैसे अ, एक जैसे देखो, एक बहुत नॉर्मल कहानी, एक जो है वो होती है ना, दादी माँ, माँ जो होती है अब इसके पूरे कैरेक्टर अब हम तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं। तो माँ होती है, उसका एक ही बेटा होता है जिसका नाम है बड़े। बड़े की एक पत्नी है जिसका नाम है बहू, जो कि बहू है। इस बहू के दो बेटे हैं, एक फॉरेन में है ना, एक बेटा फॉरेन में है, ऑस्ट्रेलिया में। इस बहू का बेटा है वो, ठीक है, जिसको ओवरसीज सन कहा गया है। और एक है सिड, सिद्धार्थ, वो यही रहता है। थोड़ा सा ऊज भी है, थोड़ा बहुत नकचटा भी है। बड़ा वाला तो रूड है ही, उसको हमेशा ओवरसीज बोला है। इस बड़े की एक सिस्टर है जो कि जर्नलिस्ट है, मॉडर्न ख्यालों की औरत है, टोटल मॉडर्न ख्यालों की लड़की है वो। ठीक है, और घर छोड़ के चली गई थी कभी जिद में, लेकिन जो बड़े होता है वो भी कभी नहीं आने देता उसको अपने घर में। लेकिन बड़े सिविल सर्वेंट है, ओल्ड ख्यालों का है, सारे घर में पुराना फर्नीचर है ना, ओल्ड मॉडल घर है, पुराने नियम कानून में। देखो इसमें, देखो उसके घर को तक कितने अच्छे से जैसे हम तुम्हें बता रहे हैं ना, पूरी इमेज बनेगी। हाँ हाँ हाँ, देखो घर बता रहे हैं हम भी, तुम भी समझ जाओ। एक पुराना सा घर है, मोटी मोटी दीवालों वाला, बट शर्त ये है कि वो दीवार अच्छी छपी है, अच्छी मिट्टी से छपी है, ठीक है। पटियों की छत है, पटिया की बीम स्लैब डली है, उसकी छत है। 2-3 मंजिला घर भी है, घर है वो। उसमें पुराने तरीके के सामान रखे हुए हैं, बड़े बड़े फर्नीचर है, हैवी हैवी, है ना, पुराने घड़े हैं, पुरानी चीजें हैं, और भगवानों की फोटोज लगी हुई है। लगभग लगभग हर कमरे में भगवानों की फोटोज है। उनके घर में जो शुरुआत होती है ना, तो हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में पूजा पाठ में लगा होता है। एक बड़ा सा मंदिर भी है पूजा का, लेकिन हर घर का व्यक्ति सुबह जल्दी उठता था और पूजा पाठ में लगा होता है। सबके हाथ में घंटियां होती हैं, घंटियां वगैरह है, हिलाते हुए पाए जाते हैं, है ना। इस चीज को देख के सिड कंफ्यूज रहता है कि जो हो कर रहो, वो कहता है भाड़ में जाए, हमें तो खेल में से मतलब, वो अपने कूदते फांदते रहता है ना। दूसरी चीज, इस घर की जो लड़की होती है पहले घर पे होती है, बुआ, हाँ, वो घंटा उसको मतलब नहीं, वो देखती है कि यार सब पागल ही है ना। अच्छा, ये सब एक है, वो अलग है हाँ और हाँ हाँ, तो बाद में, धार्मिक जाति। हाँ, बाद में वो छोड़ के चली जाती है इनको। तो बड़े भी वही घर के नियम कानूनों के हिसाब से, कभी घर में नहीं घुसने देना, समझ गए, कभी घर में नहीं घुसने तुमने देख देना। ली एंड की है जो अरे यूट्यूब पे उतने अच्छे डिटेल में वीडियोस नहीं है, है ना, ना सर, वो अपनी बात उसने भी नहीं बनाई। अच्छी वीडियो अभी अवेलेबल ही नहीं है, तो हम तुम्हें बता रहे हैं ना, इसलिए यूट्यूब की कमी पूरी कर रहे हैं, समझ देख गए। ले पल है, उसे कंटिन्यू पढ़ो। हाँ, अरे तो हम तुम्हें जो बता रहे हैं, ये आ रहा है समझ में, देखना हम जो बता रहे हैं ना, एकदम ये दिमाग में बस रखियो। जितना कभी नेट के पेपर में जो आओ, अब आओ नहीं है, कहीं अब भाई को तो वर्क है, जो आ भयंकर पहलो हिंदी, अब तक के इतिहास में पहलो हिंदी वर्क है, जी मेन मुकर मिलो, भयंकर इंपोर्टेंट, पहला हिंदी वर्क है, हिंदी भाषा का पहला वर्क ट्रांसलेट होके मिला, पहला हिंदी भाषा का इतिहास बना है, इतिहास बनाया भैया, समझ गई बात। याद रखना। होगी ना, हाँ है, खूब अच्छे से जिंदा है, हमें तो खूब जी है और 10-20 साल और लिखेंगी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे, है नहीं बात, ये है बात। बाद में जब वो नए घर में वो अच्छा ये भैया इसको कब बुलाता है अपने घर, धीरे धीरे देखता है, तो सर उसकी शादी भी नहीं सेल्फ डिपेंड, सेल्फ डिपेंड, वो क्या करती है,
वो जर्नलिस्ट बनती है और एकदम तेज तर्रार जर्नलिस्ट रहती है। और उसका भाई देखता है तो उसके लोगों को मतलब लोग उसकी फिर तारीफ करते हैं, तो भाई फिर भी नहीं बुलाता घर। लेकिन भैया कब पसीज जाता है कि जब वो एक दिन वो प्रेसिडेंट के साथ में होती है, उससे बात कर रही होती है। इधर भैया के मतलब भैया फिर भी स्वार्थी समझ लो। अब ये सिविल सर्वेंट राष्ट्रपति के साथ को जरूरत पड़ती है अधिकारियों को। अब तो यहाँ पे कुछ भी समझो, चाहे उस भैया की हरामखोरी समझो, चाहे भैया का पसीजना समझो, अब ये उसको अपने घर बुला लेता है। लेकिन इस बार वो जो आती है हाँ, बड़ी बन गई तो कि अब लेकिन भैया उससे बराबरी से बात कर पाता है, करता है। और काट देता हूँ हाँ, फालतू समझे। अब लेकिन काट दिया जाता बात आगे समझ में, तो ये है। अच्छा, बाकी तबीयत खराब होती है, बाकी हालत खराब होती है, तो माँ भी क्या करती है, कुछ दिन बड़े को छोड़ देती है। अच्छा, वो घर से भाग जाती है। नहीं, हाँ, अरे बहुत। अब हम बता रहे हैं कि अब तो स्लाइड से कम पड़ जाएगी। है। कहाँ हाँ, तो बहुत कुछ मिल जाएगा, है ना। पड़ेगा? हाँ, नहीं, बात ये है कि देखो एक सोर्स से नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी वर्क पे मेहनत कर ले तो आनंद ही दिला देंगे। तो हमने 2-3 जगह से किया, है ना। कुछ इंग्लिश टेक्स्ट को हिंदी में ट्रांसलेट किया, कुछ यूट्यूब पे भी देखा, 1-2 वीडियो है, बता देंगे, हम सेंड करेंगे। और कुछ चैट जीपीटी की मदद ली, है ना। थोड़ा बहुत कुछ सुनील को टॉर्चर किया, कहा कि इस बार को अच्छे से करेंगे। हमने सोच लिया था खत्म होने से पहले पहले हम तुम्हें आगे पढ़ा पाए, तो बाद में फिर हमारे पढ़ने का भी क्या मतलब कि जब हम तुम्हें ही ढंग का कुछ ना दे पाए। तो इसके फिर अरे वो बीमार रहती है, पहले वो घर के एक कोने में बैठी रहती है, एक दरार को देखती रहती है। 2-4 दिन बाद बीमार हो जाती है, सब लोग मिलने जुलने आते हैं, और एक दिन अचानक गोल हो जाती है। ये लोग एफआईआर तक कराते हैं, तो बड़ी मुश्किल से फिर वो वहाँ थाने में रहती है। और थाने में जब ये लोग सब जानते हैं तो धीरे धीरे वो पहचान जाती है सबको। हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में ठीक होती है जब, तो फिर वो कहती है कि मैं तो मेरी बॉडी की संग करे। तब ये पहुंचती है कि बॉडी का जो घर है ना वो एकदम मॉडर्न है, हर चीज नई और नए तरीके से सेट। आज की जो मकान होते हैं, समझे। फैलानी बदल जाती है। हाँ, Turn तो ये जितनी वही अपनी लाइफ बची है वो तो जाएगा। वही तो बात है कि वहां पे वो किन्नर भी आती है। हाँ, तो वो किन्नर ही तो बोलती है बेबी। अच्छा, ये बात अम्मा को बुरी लग जाती है, इतनी भी जवान नहीं हूं मैं, 80 साल की हो रही, बेबी ये भी रखी करे थे। तो है ना, कुछ नया नैरेटिव। तो के घर में ये वो हाँ, ठीक है। अच्छा, उसकी जो जर्नलिस्ट बेटी है, उसको भी एक लड़का पसंद करता है। उसका नाम क्या हो, जैकी नाम है कि कुछ नाम है। तो वो पहले आता है उसके लिए, बाद में ऐसा लगता है कि जैसे वो सिर्फ दादी के लिए आ रहा हो, है ना। मतलब दादी इंटरेस्टिंग पीस लगी उसको कि मतलब दादी अच्छी खासी मतलब बातचीत है, कॉमेडी है, या उससे वैसे कन्वर्सेशन बढ़िया है, तो बनने लगती मजा थी। आता है उसका। हाँ, मजा आता है उसके साथ बैठने में। यार दादी, ये बात मुझे अच्छी लगी। तो चीजें हैं, मतलब यही तो इसमें इंटरेस्टिंग है। अब ये सब हम तुम्हें बता नहीं पा रहे, अभी हजार चीजें हैं जो नहीं बता पा रहे। बीच बीच में बता दें, खत्म हो तो तक। हाँ, तो नहीं बता देंगे, लेकिन हम ये स्लाइड हम जल्दी खत्म नहीं कर रहे हैं। आज अपन एक एक स्लाइड कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे में बचा कुछ बता पाए, ठीक है। नहीं, तो ये इस वर्क का खासियत है। हाँ, देखो छोटी छोटी चीज
छोटी छोटी पढ़वे वाले को दिमाग फट जाए, कहाँ से पढ़ के आ रही, कहाँ से पढ़ के आ रही तुम, जो समझ गए। बुक ऐसा लेनी पड़ी। चलो भाई, कुछ बुक से भी पढ़ेंगे। अब वहाँ पे डालिए, कब आएगा? तो यहाँ मिल रही है। हाँ चल लेंगे। हाँ तो लो। अभी कॉल काम कर रहे था बस है। हे प्रभु, क्या है इस समाज के पीछे एक रीजन है कि ये समाज आपको तरक्की करते बस नहीं देख सकता। समझ गए, एक हकीकत बता रहे तुम्हें, ये समाज आपको तरक्की करते नहीं देख सकता। आपको तरक्की सिर्फ तीन लोग देख सकत। टीचर तुम्हारी तरक्की देखने हैं। अब तुम बाहे तरक्की पर दिख जाओ ना, तो गिल हो जाएगा। अप, अपन खुश। समाज ऐसे ही बना है, ये चीज है। इसलिए इन तीन को बड़े शिद्दत से बनाए भगवान ने। हाँ